तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मानसून अपने जोबन पर है। इस्लामाबाद और कराची की बात करें तो वहाँ भी सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लादिता खान और कराची से खुरम गुलजार और राजा इमरान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। जी बताइएगा अल्लादिता खान, मौसम कैसा है, कितनी बारिश हो चुकी, कितनी मज़ीद बारिश होनी है? वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सुबह से काली घटाएं छा गईं और वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में होने वाली बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश बोकरा के मकाम पर 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उज़ैर अहमद आपको दिखा सकें, इस वक्त भी इस्लामाबाद हिल्स पर काली घटाएँ छाई हुई हैं, बादल छाए हुए हैं और बारिश होने के बाद इस्लामाबाद के जो सरसब्ज़ नज़ारे हैं मारगला हिल्स पर खूबसूरत मनाजर पेश कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है तो सयाह भी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला आज वक्फे से जारी रहेगा। 23 जुलाई से ये शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलाई इलाकों में 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। जबकि NDMA ने भी मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिए हैं कि बलाई इलाकों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों में मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं, जिस वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब भी आ सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में मौसमी नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है, जबकि लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में सुबह तेज़ बारिश हुई, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी कुछ टाइम के लिए मुतासर है, लेकिन इस्लामाबाद का नकासी आब बेहतर होने की वजह से इस वक्त ट्रैफिक रवां दवा है और शहरी इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज संडे, अल्लादिता आप हमारे साथ ही रहेगा। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।